मतलब मुझे ऐसा लगता था फ्री बैठी हूँ तो मैं इससे अच्छा कोई सेल्स कर लूँ। 2023 में कुछ फायरिंग वगैरह आपके ऑफिस में हुई थी, तो ये एक चैलेंज था बाय गॉड ऑफ एक्ट, लाइक आपका एक डिसास्टर हुआ कंपनी का, तो आपने उस चैलेंज को किस तरीके से फेस किया? आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए क्योंकि ये मेल इंडस्ट्री डोमिनेट है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर मेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, भाई वही जॉब करते हैं अच्छे लगते हैं, वीमेंस नहीं करती है अच्छी लगती है, तो उस हवाले से आपका क्या यानी थिंकिंग है? के लिए सेल्स करना आसान नहीं है, इस इंडस्ट्री में सेल्स करना आसान। मिस आयशा इज़ हियर एज अ CEO ऑफ टेक्नोफ्रेट पाकिस्तान। फ्रेट फॉरवर्डिंग होती क्या है, इसे स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, और इसमें नए प्रोफेशनल और जो न्यू ग्रेजुएट हैं उन्हें इस फील्ड में किस तरीके से वो चॉइसेस लेनी चाहिए कि वो इस चीज़ को, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें। हमारे साथ एक बेहद बेहतरीन किस्म की शख्सियत हैं जो बहुत प्यारी और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिनका सफ़र हम जानेंगे। वो क्या चैलेंज थे जो उन्हें फेस हुए एक इंडस्ट्री को ओपन करने में, वो क्या फैक्टर्स थे, और एज अ सेल पर्सन उन्होंने वो कौन से स्टेप्स फॉलो किए जो उन्हें सेल्स जनरेट करने में हेल्पफुल रहे। और था कि टेक्नोफ्रेट स्टार्ट करनी है या कभी ये बिज़नेस हम स्टार्ट भी कर पाएंगे, या कभी भी कोई होती है ख्वाहिश। स्टार्ट की थी एज रिसेप्शनिस्ट, नॉट अ सेल्स पर्सन। सो रिसेप्शनिस्ट जब स्टार्ट किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप आगे बढ़े। डेंटल कंपनी थी, वहाँ जॉब की, वहाँ पे भी एज अकाउंटेंट जॉब की। फिर उसके बाद एक और इंडस्ट्री थी फूड से रिलेटेड, वहाँ पर भी यही चीज़ एज अकाउंटेंट काम किया। वहीं से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, लाइक मेरी शिपिंग इंडस्ट्री से, फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड। 2005 से लेकर 2011 तक मेरा फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक्सपीरियंस रहा, जो कि मैंने करती रही। जो भी एक्सपीरियंस लाइक एक्सपोर्ट से रिलेटेड ऑपरेशन, जो भी काम आता था, जहाँ पे भी कोई मिलता था वहीं पे हम लोग करना शुरू कर दिया। किसी एक्सपीरियंस बंदे को कॉल कर ली कि यार मुझे ये बता दो, किसी फ्रेंड सर्कल में कॉल कर ली तो उसने बता दिया, और इसी तरीके से मेरा चलता रहा और मैं सीखती रही, करती रही। 2011 में मेरी शादी हुई तो मैंने 1 साल का गैप ले लिया तकरीबन। मुझे इसी के दौरान मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो कि मुझे अप्रोच किया करते थे, लाइक मैंने सेल्स भी की थी, ये नहीं कि मैंने सिर्फ ऑपरेशन किया या सब कुछ किया। जो 2005 से 10 तक का सफ़र था उसमें मेरी सेल्स, एजेंट्स बनाना, ऑपरेशनली जो भी काम होना वो सब करती थी। तो उसमें कुछ मेरे कस्टमर्स जनरेट भी हो गए थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया करना कि मिस ये बता दें वो बता दें। तो मुझे ये हुआ कि यार जॉब तो नहीं कर सकती, लेट्स स्टार्ट कि मैं कुछ घर में ही कर लूँ ना। तो घर में करने के लिए कुछ था नहीं, लाइक प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास। तो मैंने ऐसी एक रजिस्ट्रेशन डाल दी टेक्नोफ्रेट की ना, कि मैं एक टेक्नोफ्रेट के नाम से ही करती हूँ। तो जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी का आपने एक इनिशियल स्टेप स्टार्ट कर लिया, तो आप उन स्टेप्स को थोड़ा सा वेल डिफाइन करेंगे ताकि हमें भी पता चले, किसी को खोलनी हो तो हम भी खोल सकें। रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ पर डाला? रजिस्टर कर लिया, एक सिंपल जो हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है उसमें FBR पे कंपनी को रजिस्टर किया। भाई के साथ गई थी या अकेले गई थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, वो चली गई थी मैं उस टाइम। तो वहाँ पर स्टार्ट की 2013 में जॉब स्टार्ट की, और जॉब 2 साल बाद जॉब तो मैं करती रही। उसमें ये था कि मैंने कभी भी सेल्स को प्रायोरिटी नहीं दी। सेल्स के साथ ही मैंने अपना ऑपरेशनली करती थी कि मुझे नहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी सेल्स भी कर पाऊँगी ना, लाइक कि मैं कर सकती हूँ सेल्स। तो मैं जिस कंपनी में भी गई मैंने मुझे ऑपरेशन करना है, वो आप मुझसे कोई भी करवा लें, चाहे इम्पोर्ट हो एक्सपोर्ट हो। हालांकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो सारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड था। तो मैंने उनसे यही कहा कि मुझे इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी होगा मैं कर लूँगी। तो मैंने कभी वो मुझे इंपोर्ट पे जॉब मिली तो मैंने इंपोर्ट वहाँ पर स्टार्ट किया। साथ मेरी हैबिट ही ऐसी थी शुरू से कि सुकून से नहीं बैठना, जो फ्री टाइम होता था उसमें मेरी सेल्स। काफ़ी मोटिवेशनल लाइक आपकी लाइफ का है कि आप काफ़ी मोटिवेटिव रही इस मामले में। ऐसे ही है। तो फिर मैं अपनी सेल्स स्टार्ट कर दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता था फ्री बैठी हूँ तो मैं इससे अच्छा कोई सेल्स कर लूँ। लाइक ऑपरेशन में आप कितना काम कर लोगे, कोई प्राइसिंग है, मैं प्राइसिंग ही करती थी वहाँ पर। प्राइसिंग में आपने कोटेशंस ली, दे दी कस्टमर्स को, या जैसा भी है ऐसे चलता रहा। खैर सेल्स करना शुरू की, सेल्स में मेरे कुछ कस्टमर्स वहाँ पे भी बैठे बैठे बन गए। तो सडन उस कंपनी के साथ हुआ कि 2 साल 3 साल तक तो मैंने जॉब की उनके साथ। फिर अचानक से कंपनी भी मुझे नहीं छोड़नी थी, कंटिन्यू ही करना था। कंपनी बाय बैड लक उनकी क्लोज्ड हो गई, लाइक डिफ़ॉल्ट उसमें चली गई। तो उस पर ये हुआ कि मेरा जो गेम चेंज हुआ ना, यहाँ से मेरा गेम चेंज हुआ, या यहाँ से मेरा टर्न हुआ कि हमें टेक्नो स्टार्ट करनी है, या ये मेरा एक टर्न था लाइफ का कि यहाँ पर क्या डिसीजन। अच्छा, आपने कोई टेक्नोफ्रेट जब स्टार्ट की तो कोई इन्वेस्टमेंट थी आपकी या नथिंग, जस्ट बिस्मिल्लाह? नथिंग। मैंने तो बताया ना FBR पे रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर चुके थे, नथिंग।
तो लाइक जब वो टर्न आया ना, तो उस टर्न पे मेरे पास था ऑप्शन कि मैं कंपनी तो क्लोज होने जा रही है, तो मेरी घर में डिस्कशन होना शुरू हुई। तो मैंने बोला यार ये कंपनी है, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स तो बन गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट दैट वन ना। तो मैंने वो कंपनी अपने कस्टमर्स को शो ऑफ कर दी कि लाइक यू कैन गिव मी बिजनेस ऑन दैट प्लेटफॉर्म, दिस इज़ माई कंपनी। तो दे स्टार्ट टू गिविंग मी ऑन दैट पार्ट, लाइक उस कंपनी में उन्होंने देना शुरू कर दिया। मस्ट से कि मेरे क्लाइंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनका जो सपोर्ट था या उनका जो ट्रस्ट मुझ पे था ना, तो वो चीज़ मुझे इस तक लेकर आई। फिर मैंने उनसे लिया, फिर हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं था। कब लिया यानी आपने ये ऑफिस? 2016। गुड। 2016 में ये चीज़ हुई। अच्छा, मैंने एक किस्सा भी सुना है टेक्नोफ्रेट के हवाले से, न्यूज़ वगैरह में आया था 2023 में कुछ फायरिंग वगैरह आपके ऑफिस में हुई थी। तो ये एक चैलेंज था, बाय गॉड ऑफ एक्ट, लाइक आपका एक डिसास्टर हुआ कंपनी का। तो आपने उस चैलेंज को किस तरीके से फेस किया और उस चीज़ से कैसे निकले आप? तो हमारे पास था क्लाइंट का सपोर्ट। तो जो क्लाइंट होता है ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, ठीक है। तो अगर आपके क्लाइंट्स हैं और आप उस चीज़ को साइड पे रख दो कि जो हुआ है वो तो होना था, वो हो गया है, तो हमने सिंपल वेरी नेक्स्ट डे हमने एक ऑफिस शिफ्ट किया। को ऑफिस होते हैं, बिजनेस ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर हम लोगों ने इनिशिएट किया। वहाँ वेरी नेक्स्ट डे एक दिन का ऑफ हुआ था पूरे स्टाफ का। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे ऑफिस स्टार्ट किया और वो फिर नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू बैक हो गया। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से निकल आए। बट लोग यहाँ पर आके स्टक हो जाते हैं, जो नहीं स्टक होना नहीं चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास क्लाइंट की सपोर्ट है ना। तो आप जो देखो, नुकसान बिजनेस में आपका नुकसान और फ़ायदा दोनों है, सही, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। तो आप सिर्फ प्रॉफिट की नीयत से करो ना काम, तो वो कामयाब नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस कभी भी आ सकता है। तो इस कंपनी ने माशाल्लाह उस टाइम तक हम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि हमें वो चीज़ हुई तो सही, लेकिन वो हम बर्दाश्त कर गए।